ये देखें, ये क्या है, गार्लिक पाउडर, ठीक है। और अब ये चेक करें शायद ये शेन को के ना अंदर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये देखें। वाह, निकलता ही इतना सारा है, गार्लिक माउंटेन। हाँ जी और इतना हार्ड है, टूट ही नहीं रहा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो क्लिप है इसमें मैं ये देखें क्या काम कर रही हूँ। सारे जो मेरे स्पाइस जार्स थे ना, उसमें ज़्यादातर स्पाइसेस जो हैं वो इसी तरह से रॉक हार्ड हो चुके थे और फिर पानी में मैं इनको भिगो के रख रही थी ताकि सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर मसाला, तो फिर मैं इसको वॉश कर लूँ अच्छे से। तो मैंने समझा ये था कि मेरे सारे मसाले ख़राब हो चुके होंगे, लेकिन सारे ख़राब नहीं हुए थे। सिर्फ ये वाला जो स्पाइस रैक था इसके अंदर वाले मसाले सब जो हैं वो ड्राई हो गए थे। ये क्लिप जो है ना बिल्कुल स्टार्टिंग का है, जब मैंने किचन ऑर्गेनाइज किया था तो उसी दिन मैंने ये भी किया था, तभी आपको मेरा वही ड्रेस नज़र आ रहा है। तो लेकिन ये है कि मैंने इस क्लिप को भी ऐड कर दिया क्योंकि आज ये भिंडी वाली मेरे पास रेसिपी थी, तो मैंने सोचा कि ये क्लिप भी साथ ऐड कर देती हूँ क्योंकि आप लोग क्यूरियस थे जानने के लिए कि मसालों का क्या बना तो ये सारे मसाले बिल्कुल ठीक थे। जो कार्टन में मसाले थे वो भी मैंने चेक किए थे। एक्चुअली मैं जो पैकेट लाती हूँ ना तो उसमें इस तरह से बॉक्सेस में डाल लेती हूँ, तो जो बच जाते हैं उनके क्लिप लगा के ना तो कार्टन में डाल देती हूँ। तो क्लिप की वजह से एयर टाइट थे वो और बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो भी सारे चेक कर लिए थे। और ये वाली जो जार्स में पड़े हुए हैं ये भी बिल्कुल ठीक थे, सबको मैंने छान छान के देख लिया था। सो सिर्फ और सिर्फ जो उस वाले स्पाइस रैक में पड़े हुए थे ना वो ख़राब हो गए मॉइस्चर की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे जो मसाले हैं ना वो सेव हो गए हैं। जब चीज़ें इस तरह से ज़ाया हों और आपको पता ना हो कि ज़ाया हो जाएंगे, आपके कंट्रोल में ना हो, तो दुख बहुत होता है। लेकिन वही बात है कि जब बचत हो जाती है तो फिर खुशी होती है कि चलो, मुझे तो यही लग रहा था कि मुझे पूरे के पूरे स्पाइसेस जो हैं वो नई ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। तो चलें जी आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। अचारी भिंडी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने राई ले ली है और सौंफ ले ली है और साथ में ये ज़ीरा डाला है साबुत और थोड़े से मेथी दाने डाले हैं। तो मेथी दाने जो है वो अगर आपको कड़वे लगते हैं तो आप बिल्कुल भी ना डालें, या बिल्कुल एक चुटकी जितने डाल लें, तो क्योंकि हम पाउडर बना रहे हैं तो वो उनके जो फ्लेवर है वो ज़्यादा इन्हांस होके आएगा, तो बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैंने पाउडर बना लिया और अब मैं जो ऑलरेडी पाउडर स्पाइसेस होती हैं पहले वो डाल लूँगी। इसमें मैंने ले ली है हल्दी और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसके अलावा ये है सारा जी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा इसमें भिंडी में जाता है, अचारी भिंडी में, और बहुत ही टेस्टी लगता है। सो रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये है जी काला नमक, ये भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 चम्मच चाट मसाला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो पाउडर स्पाइसेस थी, ये जो होल स्पाइसेस को पाउडर किया है, ये भी हमने बीच में डाल दिए हैं और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे तो हमारा अचारी मसाला भिंडी के लिए तैयार हो गया। बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है और 10 मिनट में बन जाती है। भिंडियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसके बाद कपड़े से ड्राई कर लिया था, क्योंकि अगर हम ड्राई नहीं करते हैं तो कुक होते हुए वो अपना जो स्लाइम जैसी जो ग्लू होती है वो रिलीज कर देती हैं और फिर भिंडी जो है ना वो लेस वाली हो जाती है। ये देखिए मैंने भिंडी तोड़ के आपको दिखाई है, काफ़ी बड़े साइज़ की भिंडियाँ थी, तो ज़्यादातर ये पकी हुई होती हैं और मतलब यानी कि फुली ग्रोन होती हैं और आप इसे ज़्यादातर पका नहीं सकते। तो इसको इस तरह से आप तोड़ के देख लें सेंटर में से, अगर इसमें रेशा नहीं है और ईजिली टूट जाती है, टूट के 2 पीस हो जाती है, तो फिर आप इसे पका सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर इसका जो फाइबर है वो हार्ड हुआ होता है, नहीं खाई जाती। तो अब मैंने ये देखें इनको अच्छे से मैंने कर लिया है, दोनों साइड से स्टेम्स रिमूव कर लिए हैं और अब मैं इनको एक एक इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनली एक इनको स्लिट दे रही हूँ और इसके अंदर हम स्टफिंग कर देंगे अपने अचारी मसाले की। थैंक यू सो मच मेरे ये जो बेनिफिट्स वाले सेगमेंट को लाइक करने के लिए। भिंडी के भी मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं और आई एम श्योर कि उसके बाद भिंडी को आप एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। भिंडी बेचारी एक वो वाली सब्जी होती है जिसको बच्चे ज़्यादातर खाना पसंद नहीं करते, बहुत सारे बड़े भी मैंने देखे हैं कि नहीं भिंडी नहीं खानी। भिंडी जो है ना, सबसे पहली बात यह कि आजकल कोविड-19 के ज़माने में जो दौर है तो हमें इम्यूनिटी अपनी जो है वो बूस्ट किए रखनी है, तो भिंडी जो है ना इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा इसमें फ़ाइबर होता है, ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिनको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। फिर जिनमें ब्लड की कमी होती है मेथी भी बहुत उसके लिए हेल्पफुल है, और ये भिंडी भी बहुत हेल्पफुल होती है, और ये जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। उसके अलावा ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है और डायबिटीज़ वगैरह को भी कंट्रोल करती है, और आई साइट जो है उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छी है। सो अगर आपके बच्चे खाने लग जाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों की आई साइट वीक नहीं है अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह सेहतमंद रखें, उनको भी खानी चाहिए। जिनकी आई साइट वीक है तो वो फर्दर वीक होने से ये उसको रोकती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो स्पाइस मिक्स बनाया था, पिकल मिक्स, तो इसको मैं इसमें इस तरह से स्टफ़ कर रही हूँ। भिंडी ज़रा 2-3 दिन पुरानी हो गई थी, मैंने ला के रख दी थी, बिल्कुल फ्रेश थी, ग्रीन थी बिल्कुल, लेकिन ला के रख दी थी, बना नहीं पाई थी मैं, तो वो किनारे थोड़े थोड़े से ब्लैक हो गए, लेकिन भिंडी बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने सोचा 1-2 दिन और रही ना तो ये बिल्कुल ही ऊपर से ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी, तो बेहतर है इसको जल्द से जल्द मैं पका लूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स और क्वान्टिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा, और अगर मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और वहाँ से प्रिंटेबल वर्जन जो है वो आप इसका निकाल सकते हैं। भिंडी जो है वो इत्तेफाक से हमारी फैमिली में बहुत पसंद की जाती थी। हम बचपन में हम भी बच्चे बहुत शौक से खाते थे, और अभी जो है वो तिहामी भी बहुत शौक से भिंडी खाता है। वो तो भिंडी बनी हो तो वो कुछ और नहीं खाता, बस उसने भिंडी ही खानी है। तो शुक्र है वो खाता है। बस एक करेले रह गए हैं, करेले वो नहीं खाता, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे करेले की भी आदत डालूंगी। तो देखते हैं कि कब तक वो करेले स्टार्ट होते हैं। तो एक मैंने इसके लिए प्याज भी ले लिया। नॉर्मली ये अचारी भिंडी में प्याज भी नहीं होता, जस्ट भिंडियाँ होती हैं और मसाला होता है, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी सी प्याज इसमें अच्छी लगती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, रेसिपी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते होते हैं। तो नॉन स्टाइल में अगर आपने बनानी है तो आप एक मीडियम सी प्याज भी डाल लें। ऑयल मैंने थोड़ा सा ले लिया और उसमें मैंने ये प्याज जो है वो डाला है। कोई आपको इसको स्पेशल सौते करने की और सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप इसमें भिंडी डाल दें। भिंडी डाल के मैंने फ्लेम थोड़ा तेज़ रखा हुआ है और इसको मैं स्टर फ्राई करूंगी जब तक कि भिंडी ज़रा ना ऊपर से थोड़ा सा इसका कलर बिल्कुल ब्राइट ग्रीन सा हो जाए। एक जो कैप्सिकम होती है, बेल पेपर, और एक ये भिंडी, इनको जब हम तेज़ आग पे स्टर फ्राई करते हैं ना तो इनका रंग और ज़्यादा खिल के सामने आ जाता है। उस टाइम पे आपने फ्लेम इसका कम कर देना और फिर आपने ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए रख देना। इसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी, हल्की आग पे आप रख दें इसको। ये जो बाकी का मसाला बचा हुआ था मैंने वो भी डाल दिया है। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि आपने जब ये भिंडी का मसाला तैयार करना है तो काला नमक हमने इसमें डाला था। अगर आप मसाला बनाने के बाद उसको टेस्ट करें और आपको लगे कि नमक कम है तो फिर आप नॉर्मल जो वाइट सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, वो डाल सकते हैं। आटा जो है वो ख़त्म हो गया था, वो मैंने आटा भी एक सैक और ले लिया। ये 5 kg की है और ये है अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा। और मैंने एक बार ऐड देखा था सऊदी अरब में रहते हुए इसका, तब से मैं यही लेके आती हूँ और ये बहुत अच्छा आटा होता है। ये वाकई से रोटियाँ बहुत देर तक सॉफ्ट होती हैं। तो मेरे पास जो आटा पड़ा हुआ था वो, जब ये समझ लें शारजा हम आए हैं तो मैंने एक सैक ली थी और वो आटा पड़ा हुआ था और अब 1 साल होने को आ रहा है। और अब जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने मेथी के पराठे जब बनाए थे तो उसको मैंने छाना था, कोई कीड़ा नहीं था। इतना अच्छा ये आटा, आप इससे अंदाज़ा कर लें। तो पूरे साल से पड़ा था लेकिन इसमें कीड़े नहीं आए। तो एनीवेज वो अब आटा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ये जो है मेरी परात में ये लास्ट आता है वो वाला, तो मैंने इस वजह से नई भी सैक ले ली क्योंकि अब तो इंशाल्लाह घर पे ही सब बना करेगा। बच्चे जो है घर की रोटी को और घर के पराठों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली मिशी। तिहामी तो बड़ा हो गया, वो तो वैसे ही बहुत इंजॉय कर रहा है। तो मैं मिशी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसको भी पसंद आई है। जबकि तिहामी जब मिशी की एज का था तो वो कहता था मैंने रोटी नहीं खानी क्योंकि रोटी मुझे बिटर लगती है। हो सकता है उसने किसी टाइम वो रोटी का जो जब जल जाती है तो उसका वो ब्लैक वाला जो पार्ट है उसने वो खा लिया और बर्नट वाला, तो उसका माइंड में ये बैठ चुका था कि रोटी जो है ना वो बिटर होती है तो मैंने नहीं खानी। तो खैर बहरहाल शुक्र है अल्लाह का कि बच्चे हैं वो उन्होंने सुकून से खा ली थी। और ये देखें मैंने पहली रोटी बनाई थी मेथी के पराठों के बाद बाकायदा स्टाइल में जो रोटी है वो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है इतने टाइम के बाद, आई थिंक 3-4 साल बाद, आई डोंट इवन रिमेंबर। तो बहुत अच्छी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी अब मुझे जान गए हैं इसलिए आप लोग हंसते हैं। पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग नहीं कहते थे, मतलब जो लोग नए आते थे चैनल पे उनको ये हैरत होती थी कि आप हर वक्त अपनी तारीफ़ें करती रहती हो। तो ऐसी बात नहीं होती, जो मेरी जो फ्लॉज होते हैं वो भी मैं बताती रहती हूँ, फिर अपनी जो है वो गलतियों पे हंसती रहती हूँ और फिर जो काम अच्छा कर लूँ उस पर बहुत खुश होती रहती हूँ, अपने आप को शाबाशियाँ देती रहती हूँ। तो बस इसी तरह ही जो है ना वो फिर इंसान ना परेशानियों से, फ़िक्रों से दूर रहता है। बस छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करें, अपने आप के ऊपर खुशी मनाएं और बस यही लाइफ है। तो खैर ये जी रोटियाँ रेडी हो गई ऑलमोस्ट।
ऑलमोस्ट, और मैंने जो है ये इसको फ़ौरन साफ़ कर लूँगी मैं, ताकि कोई कॉकरोच कीड़े वगैरह इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लग जाते हैं कि जब उनको मुसलसल इस तरह की इंग्रेडिएंट्स की खुशबू आती रहे कि जो उनके लिए रेडीली अवेलेबल हैं, तो फिर वो किचन्स में आने शुरू हो जाते हैं, फिर मेडिसिन भी काम नहीं करती होती। तो इस वजह से ये काम मैं जो है ना इसको मैं पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं करती होती। तो चलें जी, अब चलते हैं ज़रा दूसरी तरफ जहाँ पे बच्चे जो हैं वो तंदूर लगा के खड़े हैं। हो रहा है सीन, मामा ने दिया आटा, मामा बना रही हैं रोटियां और मिशी साहब प्ले डो बना के खेल रहे हैं यहाँ पर जो है। और ये तिहामी जो है वो भी बोल रहा है कि मैंने भी रोटी बनानी है मामा। द माइटी बेटा, दिस इज आटा, यू मेक लोटी। आफ्टर इलाज टर्न इट्स योर टर्न मिशु, ओके? तू तो खिलाड़ी है यार। अच्छा, बचपन के जो है ना वो टैलेंट बाहर आया हुआ, देखो। हाँ जी, वो अंदर का जो राक्षस है ना रोटी बनाने वाला, वो बाहर निकला हुआ है इस वक्त जो है। दिला, उसकी टर्न है, देखते हैं जरा वो भी क्या करता है। एक सेकंड, ये नाइस मिशु, I rub it. but you need to remove it from here, yeah? 1 second बेटा। Okay. Okay. किसी दिन लाइन में हम चारों को ना यहाँ आटा देते और ये बेलन देते, साथ में हम रोटियां बनाना शुरू कर दें। चार बेलन खाने पड़ेंगे। मैं जो ना मैं पराठा बना लूँगा। क्या? Let's see. I think पराठे का आटा ही होता है, लेकिन मम्मा जिस तरह बनाती है ना वो पराठे भी आटा ही होता है, I think। हाँ। Okay. लेकिन मम्मा जैसे बनाती है ना पराठे में उस तरह बना देती हूँ। मुझे उस तरह- ये आप हॉट डॉग बना रहे थे? नहीं, मैं इसको पहले रोल करूँगा, आप देखेंगे फिर क्या कर रहा हूँ। वाह, तेरे को याद है years पहले का? हाँ। रोटी मेकिंग याद है उसको वैसे? आप पहले उसको लंबा कर देते, फिर आप उसको एक सर्कल टाइप। मिशी, what are you making? Patha? No, Loti. Loti? What are you making? Loti. Look Like at me. Kana. अच्छा, like खाना खाना? Yes. Okay. लाइक खाना। Look at me. What are you making? इधर देख के बोलो ना। Loti Kana. Ah, okay. Oh, you go. ओह, मिशू मेड सच अ नाइस रोटी। मैं पता कहूँ नहीं कि कितने सालों रोटी। बाद पहली रोटी बनाई है, फूल गई है। फूल गई रोटी, ये देखें जी। इससे पता चलता है क्या ये सालों साल से भी मेरी प्रैक्टिस नहीं कि गई। खिलाड़ियों के खिलाड़ी इधर ही है अभी जो है। हाँ जी। वो किधर है कपड़ा जो है? कौन? कचरा? दस्तरखान। अच्छा। कचरा। Oh, you go my Loti. बस थोड़ी सी शेप खराब हो जाती है। तो छोड़े जी, हमने कौन सा वर्ल्ड टूर पे जाना है, शेप चाहिए हमें नक्शे की। तिहामी क्या कर रहे हो आप? इसका अब सॉसेज शवरमा बना रहे हो आप? नहीं, फिर इसको ऐसे रोल कर रहा हूँ। and after this when you make loti will you eat it? हाँ? जान दो। नहीं। Are you going to eat this loti? No, it's not real. It's not It is not real. It is real, man. No, not. You can eat this. When you cook it, then you can eat it. ये चेक करें इसकी स्वेटिंग हो रही है, मेहनत लगा के। देखिए आटा सारी टी शर्ट के ऊपर इसने गिराया हुआ अपनी जो है। ये है जी, खुशका लगाया हुआ सारा। बच्चे जो है वो आटे को बहुत इंजॉय करते हैं। तिहामी जो छोटा था तो बहुत ज़्यादा वो रोटियां मेरे साथ बनाता था और आटे से खेलता होता था। तो बस सिर्फ ये है कि ये भी साथ साथ बच्चों को सिखाना होता है कि वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये रिस्क है। ये आटा एक ऐसी चीज़ आई थिंक हर घर में जो है बच्चों को दिया जाता है। आप बताइए अगर आप लोग भी देते हैं। ये मैंने आटा जो लेफ्ट ओवर था वो पैक कर दिया और बच्चों से भी लेके ना आटा तो मैंने इसमें रख दिया था, और जो रात की रोटी बनाऊंगी उसमें मैं इस आटे को यूज़ कर लूँगी। सो इसलिए मैंने इंश्योर किया था कि बच्चों के हाथ अच्छे से धुले हों और काउंटर टॉप जो अच्छी तरह से क्लीन हो, तो फिर मैंने उनको आटा दिया था खेलने के लिए। तो ये जो परात है इसको मैं साथ ही साथ वॉश कर दूंगी, नहीं तो ये तो फिर जो है ना एक अच्छा खासा प्रॉब्लम बन जाती है इस पे अगर आटा ड्राई हो।
मेरे पास सैलड की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा था एक क्विक सा सैलड बना लेते हैं और इसको मैं चॉप कर लूँगी, कोर्सली चॉप करूँगी तो वो बहुत अच्छा सा एक कचूमर सैलड टाइप बन जाएगा। तो कैरेट्स वगैरह को मैंने पील कर लिया है और थोड़े से क्यूकम्बर्स वगैरह भी ले लिए हैं और टमाटोज़ ले लिए हैं। और सैलड वो चीज़ है कि जो हम लोग सारे ही बहुत शौक से खाते हैं, तो वो तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। और कभी कभी जब भूख लग रही होती है ना रात में, तो और कुछ खाने का दिल ना करे, या फिर ये कि कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे वेट बढ़ना हो, तो वो फिर सैलड या फ्रूट सैलड कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी होती है तो वो ज़्यादा ही हेल्दी रहती है। क्योंकि मिडनाइट स्नैकिंग की जो है ना, मेरी और शहजाद दोनों की आदत है, हम बहुत कंट्रोल करते हैं लेकिन होती नहीं है, तो फिर हम लोग हेल्दियर ऑप्शंस को ज़रा चूज़ कर लेते हैं। यही वजह है कि मैं वेट पहले से ज़्यादा गेन नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं लूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा ट्रिम डाउन हो रही हूँ। मैं आपसे ज़रूर इसमें डिटेल शेयर करूँगी, थोड़ा सा रिजल्ट्स मुझे सामने नज़र आ जाए अपने, मैं ज़रा मोटिवेट हो जाऊँ तो फिर मैं आपको ज़रूर जो है वो बताऊँगी। तो एनीवेज ये देखिए मैंने इसको चॉपर में डाल लिया और मैंने बस डायरेक्टली इनको थोड़ा सा चॉप कर लिया है जल्दी में मैंने ये किया और ये भी काम अच्छा रह गया था वैसे। तो इसके अंदर जो है अब जी ये देखें जी, ये मोमेंट है, क्या कहना चाहिए कि क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्या कैंडिड मोमेंट, क्या कहते हैं इसको, कोई स्पेशल नाम होना चाहिए ऐसे मोमेंट का जिसमें आपने सारी ज़िंदगी आप ढूंढते रहे एक लेमन स्क्वीज़र को, मेटालिक वाले को, और आपको ना मिला, लेकिन पाकिस्तान आप गए तो आपको मिल गया। एनीवेज उससे मैंने लेमन स्क्वीज़ किया और नमक डाला है और साथ में मैंने उसमें बस और कुछ नहीं डाला। और जो खुशी थी जो मेरे चेहरे पे थी वो देखने वाली थी कि जब मैंने मज़े से लेमन स्क्वीज़ कर लिया था इसको यूज़ करके। एनीवेज यहाँ पे जब भिंडी देखें आप रेडी हो गई है, बहुत प्यारा सा कलर है और रेड गल भी गई है, अच्छे से गल गई है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। सब्जियों में सिर्फ एक भिंडी ऐसी सब्जी है कि मुझे नहीं समझ आती कि इसे कैसे डेकोरेट किया जाए, तो मैं तो इसके ऊपर धनिया रख देती हूँ। तो आज हो ही जाए, आज आप सारे मुझे बताएं कि आपके पास भिंडी का सालन हो तो आप उसे कैसे डेकोरेट करेंगे, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चिमटा और अच्छा आप बस मिशेल प्लेट। No, don't chili. So much. It's not chili, it's called lady chili, finger. it's lady finger. Lily finger. Yeah. Lily finger. What are roti? Yes, I'll give you loti. Loti. फिर योगर्ट आपको भी दे दूँ इसी में से। मुझे इसमें डाल दो प्लीज। फिर सैलेड किस में खाओगे? इसमें सैलेड भी खाना है? सैलेड इसमें खा लूँगी। सैलेड इसमें खा लो फिर सब्जी के साथ। Mama, पीछे करो पीछे Mama, करो। put yogurt. 1 मिनट तक पीछे करो, Mama, मैं put सारा फिनिश कर लूँगी। yogurt. अच्छा बेटा अच्छा, योगर्ट बताना कितना, Mama, put yogurt or roti. जितना खा सकते बस काफी है इसके लिए। Mama, put बस काफी, yogurt पहले ये finish कर लो, बाद में। roti. हो। यस योगर्ट। And roti. बस 1 स्पून। अच्छा एंड सैलेड ऑल्सो। बेबी आपको भी डाल दीजिए। Salad. Love salad. यू लव सैलेड? Give me roti. 1 minute, I'll give you roti. I want yogurt. No, not like this, beta. We don't eat like this, Mishu. I love roti. No, wait. How is Mama's Loti? My roti is a maker. It's okay, you can clean it afterwards, alright? मिशारी को मैंने डाल के दी थी सिर्फ एक भिंडी और वो भी उसने नहीं खाई है। उसने उसको टच भी नहीं किया है और दही से और सैलड से उसने खाना खाया था और सैलड भी उसने ज़्यादा शौक से नहीं खाया। वैसे कैरेट उसको दें तो आराम से मज़े से सारा दिन फिरता रहता है और पकड़ के खाता रहता है। क्यूकम्बर्स भी उसे पसंद है। टोमेटोज़ मैंने कभी अलग से दे के ट्राई नहीं किए तो मैं कुछ कह नहीं सकती उस बारे में, लेकिन सैलड वैसे वो शौक से खा लेते हैं, लेकिन इसमें मैंने लेमन ज़रा काफ़ी ज़्यादा डाला था तो उसको मज़ा नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इस तरह का सैलड बनाऊँगी तो मैं मिशारी के लिए सेपरेट कर लूँगी। तिहामी जो है वो माशाल्लाह से अब बड़ों की तरह ही खाता है तो
उसकी जो है ना वो नखरे बहुत कम रह गए हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना है। जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो साथ बैठ के खाता है। तो साथ में मैंने दही भी दे दिया था सारों को। दही जो है ना वो बड़े मज़े का लगता है भिंडी के साथ। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी एक टीचर थी, एक बार मैं स्कूल से लेट हो गई थी और मेरे अब्बू ने मुझे आना था लेने के लिए। हम जुबेल से खुबर जाते होते थे, तो जब अगर बस मिस हो जाती थी तो फिर यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी पेरेंट्स लेने के लिए आते थे, नहीं तो बस जो है उस पर तो नहीं जा सकते। तो उस टाइम पे हमें टीचर जो है वो अपने हॉस्टल में रख लेती थी। तो वहाँ पे मेरी जो फेवरेट टीचर थी, मैंने देखा कि वो भिंडी के ऊपर दही डाल के खा रही थी और वो रोटी नहीं खाती थी, वो सिर्फ भिंडी और योगर्ट खा रही थी। तो उस वक्त मुझे बहुत हैरत हुई थी कि ये रोटी क्यों नहीं खा रही। वो अब समझ में आता है कि वो वेट लॉस कर रही होंगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।